पहले तो मोल तू बता, तू या कैमरा लेके सब्जी के डोले तू बता, तन हुन दावत में ज्यादा पब्लिक देखी खीन आज पब्लिक ज्यादा देखी, तू बता। सर मेरे से मत पूछो आप, तू ही बता। मेरी सुनिए, मैं पब्लिक का आकलन मैं नहीं करता, मेरी सुने, पब्लिक का आकलन मैं नहीं करता। पब्लिक का वोटों की जो डिसाइड करता है ना वो जनता आवाम करती है। मैं इस चीज का डिसाइड, मैं हूं जाहिर खान और आप देख रहे हैं DTV न्यूज़। लगातार पंचायत राज चुनाव की सुगबुगाहट तेज हो चुकी है और ग्राम पंचायत सिंगार में हम लोग मौजूद हैं। लगातार एक व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं क्योंकि वर्तमान के जो सरपंच साबका पटवारी और जो उसके धुर विरोधी हैं अल्ताफ हुसैन जो मुस्लिम महासभा के प्रदेश अध्यक्ष हैं, इस बार सरपंच की चुनावी ताल ठोक चुके हैं। उनसे चर्चा करेंगे क्योंकि लगातार आरोप प्रत्यारोपों का दौर शुरू हो चुका है और एक दूसरे पर लगातार कटाक्ष की जा रही है। स्टेज के माध्यम से भी लगातार इस पर एक व्यक्तिगत आरोप लगाए गए हैं। सर सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि जो वर्तमान के सरपंच हैं वो लगातार आप पर स्टेज के माध्यम से भी कटाक्ष करते रहे। सबसे पहला सवाल आपसे ये है कि आपने स्टेज पर माइक लेने के बाद से ही एक क्वेश्चन उस पर पुट किया था कि आपकी वोटों को कटवा रहे हैं और पूरे तरीके से एक षड्यंत्र रचा जा रहा है क्योंकि बजाय वोटों की अक्सरियत बढ़ने के वो घट रही है। इसकी वजह क्या है, किन लोगों की वोटें काटी जा रही हैं? जनाब आपकी जानकारी के लिए मैं बता दूं, मैं कोई आरोप नहीं लगा रहा जी, मैं ओरिजिनल बात बोल रहा हूं। इस गांव को इतने पिछड़ेपन में धकेलने के जो कारण है ना वो यही है क्योंकि अगर हमारे गांव में गरीब लोगों के मतलब क्या अमीरों के वोट कटवा रखे हैं, जब गांव की जनसंख्या सही से निकल के नहीं आएगी और गांव में मतलब एक हमारे वोट ही नहीं रहेंगे तो फिर आप ये बताओ कि ये जनता ये राजनीति किसके लिए कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? तो मैं आरोप नहीं लगा रहा। दूसरी बात मैं बता दूं आपको, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया उन पर। ये आरोप लगा लो चाहे कुछ भी लगा लो, मैं गलत नहीं बोल रहा हूँ। उन्होंने आपके ही इस चैनल के माध्यम से उन्होंने ये कहा था कि भाई मेरे लिए मनरेगा क्या मायने रखता है। बिल्कुल सही बात है कि मनरेगा क्या मायने रखता है, लेकिन आप सोच करके देखो ये जो गरीब जनता है, यहाँ हज़ारों गरीब ऐसे हैं कि जिनके पास में सब्जी के लिए पैसे नहीं है, उनके लिए भी मायने नहीं रखता क्या मनरेगा? मेरा सवाल है उनसे, मैं कोई उनकी बुराई नहीं कर रहा। आपके लिए तो मायने नहीं रखता, मैं कहूँ कि भाई मेरे लिए मायने नहीं रखता। सर उनका कहने का मतलब कुछ ये था कि मेरे लिए मायने मनरेगा कोई मायने नहीं रखता, मतलब उनका ये मतलब था कि जो जनता है वो तो काम करे लेकिन मैंने कोई षड्यंत्र नहीं रचा, किसी तरीके का घोटाला नहीं किया है, इस तरीके का उनका कहना था। जनाब आप उसको गलत तरीके से ले जा रहे हैं। जनाब मैं गलत तरीके से नहीं ले जा रहा हूँ। आप एक चीज़ बताओ, ये केंद्र में बैठी जो सरकार है या स्टेट गवर्नमेंट है या जो CM जो बैठे हैं, ये जो मनरेगा के लिए जो बजट देते हैं, क्यों दिया जा रहा है मनरेगा का बजट? आपने क्यों नहीं लिया? इसका मतलब यह है कि आपको गांव की जनता जो गरीब से प्यार नहीं है, आपको अमीर से प्यार है। आपको टाइल बिछाने से मकसद है वो मेरा वो बिजनेस है अपना। गरीब का हक गरीब को मिलता है, उससे क्यों आपने छोड़ दिया? और दूसरी बात यह है कि ऐसा कुछ नहीं है, इन्होंने नाला का पैसा भी उठाया, पोखर का पैसा भी उठाया। उसको भी उस सिरे से खारिज कर रहे हैं कि जो नाले के पैसे का आरोप लगा रहे हैं कि गांव में ये जो उगाई की है वो उन्होंने अपने जातिगत पैसे से उन्होंने विकास करा। अब मैं बताऊँ आपको, ये जनता यहाँ खड़ी है, ये जनता खड़ी है यहाँ पे और यहाँ पर आप देखना लोग बैठे हैं इसी इंतजार में। उसने बोल तो दिया अब मैंने 35 लाख रुपए दिए और मैं बात बता रहा हूँ वो 35 लाख रुपए जब उसने दिए हैं नाड़े में, तो फिर 1000 रुपया किला 2000 रुपया ये कहाँ से क्यों उगाए, कहाँ गए वो पैसा? तो इसका मतलब कोई पर्दे के पीछे कहीं ना कहीं राज है। और जितने BPL है ना, BPL की राशि किसी को नहीं मिली, लेकिन किसी से 300 किसी से 500 उगाए या नहीं उगाए, आप इनसे पता करो। अच्छा, लगातार गांव में जो पुलिस आ रही है, लगातार दबिश दी जा रही है, क्या वजह है, क्या मामला है पूरा, इसके बारे में जनता इसके बारे में बता दूं आपको। इसके बारे में वर्तमान सरपंच जो छोड़ दीजिए आप, लेकिन एक सरपंच और है, उसका धंधा ही ये है, वो विनाश का ही, वो पैदा ही विनाश के लिए हुआ है। मैं सही बता रहा हूँ, उसका षड्यंत्र है, मेरे सामने भी बात है। उसके वो काम ही यही है, उसको वोट कहीं नहीं मिल रहा है। कोई बात ना, 1 महीना और परेशान कर लेंगे जैसे भी उनके कोई जुगाड़ पाती हैं, पैसा धेले दे दा करके उसने ये सोच रखा कि भाई नाम भी लिखवा दे और फिर तो ये आज छुड़वा दी जाओ, एहसान भी धर जाएगा। लेकिन बाकी अभी राजनीति चलेगी ना, ख़त्म करके छोड़ेंगे हम ऐसे गंदे लोगों ने, इंशाल्लाह निकालेंगे ग्राउंड से ये गांव का युवा और इस गांव के गरीब। और जब गरीब की आवाज़ उफड़ने लगती है ना, तो अहंकारियों का अहंकार जमीन में धंसने लगता है। लगातार गरीबों का नाम लिए जा रहे हैं आप, लगातार गरीबों के को सहारा लेकर के उनको एक टारगेट करके आप एक वोट बटोरने का काम कर रहे हैं, ऐसा उनका आरोप है। जनाब मैं गलत नहीं कह रहा हूँ, ये वोट बटोरने वाला मकसद नहीं है। आप सोच करके देखो, क्या ये केंद्र में बैठी सरकार बेवकूफ़ है जो मनरेगा के लिए बजट देती है? क्या ये स्टेट गवर्नमेंट पागल है जो ये मनरेगा के लिए बजट देती है? मैं इंशाल्लाह आपके इस चैनल के माध्यम से और आपकी अपनी गरीब जनता से मैं ये वादा कर रहा हूँ
कि हर घर के अंदर मनरेगा का रोज़गार होगा। इंशाअल्लाह की बार इनको बदल देंगे आप। लगातार आरोप प्रत्यारोप लग रहे हैं। आप ये कह रहे थे कि वो स्टेज छोड़कर चले जाएंगे, चुनाव से पहले वो ग्राउंड छोड़ देंगे, लेकिन उनका ये आरोप है कि हम एंड तक चुनाव लड़ेंगे और हमारा उससे कोई मुकाबला नहीं है, हमारा तो किसी और से मुकाबला, ऐसा मानते हैं वो लोग। कोई बात नहीं है, वक्त आ रहा और देख लेना आप। इंशाअल्लाह हमारा इरादा होगा। ये जनता की जो आवाज़ है, जो ये दिलों की जो भावना है ना, वो पहले ही उनको मजबूर हो कर देगी इंशाअल्लाह। क्योंकि जब गरीब की एक आह निकलने लगती है ना, वो अर्श तक जाती है जी, आज तक जाती है। व्यक्तिगत आरोप प्रत्यारोप भी लगते रहते हैं। हमारे साथ जो इनके कंधे से कंधा मिलाकर के साथ चल रहे हैं, उससे बातचीत करेंगे। क्या कहना चाहेंगे पूरे इशूज के बारे में, क्योंकि राजनीति अभी अनौपचारिक तौर पर प्रचार प्रसार चल रहा है, और लेकिन घोषणा हुई नहीं आधिकारिक तौर पर, कोई डेट वगैरह फिक्स नहीं हुई चुनाव की, लेकिन इतना एक चरम सीमा पर पहुंच गया चुनाव, आपस में एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगा रहा है। कितना सही है? पहले तो मोल तू बता, तू या कैमरा लेके सब्जी के डोले तू बता, तन हुन दावत में ज्यादा पब्लिक देखी खीन आज पब्लिक ज्यादा देखी, तू बता पहले। सर मेरे से मत पूछो आप, तू ही बता। मेरी सुनिए, मैं पब्लिक का आकलन मैं नहीं करता, मेरी सुने, पब्लिक का आकलन मैं नहीं करता। पब्लिक का आकलन वोटों की जो डिसाइड करता है ना, वो जनता आवाम करती है। मैं इसकी आपको एक बात बता दूं सीधी, मनरेगा के नाम पे जो उसने ये दावा किया था ना कि 40-45 लाख, एक तो उसने ये बात कही थी आपसे, आपके न्यूज़ से मैंने ये बात सुनी थी कि उसने ये कहा था कि मैं आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मनरेगा का पैसा आपको मैं बताता हूँ, आप सब्जी के जाते हो, आप न्यूज़ चैनल वाले हो, आप किसी से भी सवाल कर सकते हो। इतने बड़े गांव में एक आदमी आप ऐसा ला दो जिसके लिए मनरेगा का पैसा मिला हो, और 6300 जॉब कार्ड मैं साबित करता हूँ उस सरपंच के सामने और आपके सामने। बोला मैं करता हूँ, मैं देता हूँ आपको खुला चैलेंज, मैं निकाल के दिखाऊंगा आपको। 6300 जॉब कार्ड है जिनके कितने पैसे बन रहे हैं बताओ? 96 करोड़ 70 लाख पैसे बन रहा भाई साहब, मैं साबित करता हूँ। मेरे सामने लाओ उसको, मैं चलूँ आपके साथ वहाँ पे, चल मेरे सामने बोल के देखे नहीं बात। 96 करोड़ का 96 करोड़ 70 लाख 96 करोड़ 70 लाख रुपए का आपने आरोप लगाया, और आपने कहा कि मैं इसका पुख्ता सबूत दे सकता हूँ। पुख्ता सबूत जी। ये देखिए, जो वर्तमान के सरपंच हैं साहब का पटवारी, उस पर एक बहुत बड़ा आरोप लगा है। लोगों का कहना है कि 96 करोड़ 70 लाख रुपए का आरोप लगाया है। इनका कहना है कि जिस तरीके से लगातार अल्ताफ हुसैन खुद स्टेज के माध्यम से उन पर कटाक्ष करते रहे और बार बार इस चीज़ का जिक्र किया, तमाम जानकारियों के बीच उनका कहना था कि गरीब लोगों का जिन्होंने शोषण किया है और मनरेगा के तहत जो घोटाला किया है उसको उजागर किया जाएगा। जनता इस बार उनको सबक सिखाने का काम करेगी। लेकिन इस सवाल का जवाब तो देना पड़ेगा। जैसा इन्होंने एक बहुत बड़ा आरोप लगाया कि 96 करोड़ 70 लाख रुपए का गबन उन्होंने मनरेगा स्कीम के तहत किया है, इसके जवाब के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा, क्योंकि अभी तो चुनाव ने जोर पकड़ा है। अभी पूरे तरीके से अपनी चरम सीमा पे चुनाव पहुंचेगा, लेकिन उसका आखिर एंड क्या होगा ये वक्त बताएगा, और वक्त के लिए आपको थोड़ा सा इंतजार करना पड़ेगा। मैं आपको लगातार DT न्यूज़ के माध्यम से दिखाता रहूंगा, तब तक के लिए बने रहे मेरे साथ। जहीर तू ही हो मीडिया रिपोर्टर, जब वहाँ ने ये बात कही कि भाई नहर नाले मैंने अपने पेश खुदवाए 30-35 लाख रुपए दे के, तू चल मेरे साथ, मैं दिखाऊं तो लू घर घर एक किला पे 1000 रुपया गुगाई हुई है। ये सब जनता जितनी हिंद खड़ी है पागल ना आएगा, हम आपको बता देंगे। 1000 रुपया घर घर उगाई हुई है, 30-35 लाख रुपया। अच्छा, मैं आप लोगों से पूछना चाहूंगा, किसी लोगों से, आपके लोगों से किसी ने उगाई की है? उसने किन लोगों से की है? अच्छा, किससे भाई आपसे उगाई की? कितने पैसे लिए? 1000 रुपए एक किले के। कितने? 1000 रुपए। 1000 रुपए 1 लाख है। 1000 रुपया 1 लाख है। अच्छा, तो यहाँ सुन लिए हमारे चाचा किससे लिए? 1,000 पर किला लिए हैं। अच्छा, कितने लोगों से ऐसे वसूली की है उन्होंने? बड़े भाई ये तो कोई गिनती ना है चीज की, तो कोई गिनती ना है। पूरे गांव से करिए उगाई। मैं नो कह रहा हूँ अल्ताफ भाई के अड़ोस पड़ोस इनके घर से उगाई गई। तो फिर उनका तो ये कहना है कि जो सरकार की तरफ से बजट है उससे मैंने विकास कराया। अब ऐसा ये जनता जवाब मांग लेगी। मैं तो ये कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से, उसने बोल तो दिया ही है, अगर मैंने 35 लाख रुपया, अब वोट के लिए जनता में जाएगा। कसम खुदा की जहीर मैं बता रहा हूँ अल्ताफ के घर में सुगाई गई है। हाँ, हमारा आगे हमने दिया 1000 रुपया, यूथ है ना, मैंने दिया आपने, मैंने दिया खुद ने, आपने दिखिला कुछ कर दिया यार, हमने सामने आके देखा चूते बना रहे हैं गांव में, इतना पागल गांव देख ले सट्टे जो नाड़क सहारा ने सब जंगल सब पर 1000 रुपए लिए। मैं कह रहा हूँ बात है। तो फिर इस बार क्या होगा? क्या है, क्या माने आप लोग? या बार से हराएंगे और कहा वो तो हराएंगे आपको बार। हाँ, वोट ना देनी, हम आपको वोट नहीं देंगे। हमारे पास 1000 रुपए उगाए जा रहे हैं, हमें कैसे वोट दे देंगे उसके लिए?
कैसे दे दें हम उसके लिए वोट? हमसे 1000 रुपए उगाए जा रहे हैं, हमसे, हम गरीब आदमी, हमसे 1000 रुपए ले जा रहे हैं, कभी किसी बुढ़े ले जा रहा है, कभी हमसे ले जा रहा है, कभी इससे ले जा रहा है, हमारे से ले आया उन्हें। दो बच्चे अपने पापा 1000 रुपए एक किलो के, हम कैसे वोट दे देंगे उसके लिए? नु बताओ हमके लिए जी, आप ये बताओ। नहीं पानी आता जी, नहीं गंदा पानी आता है जी। वो तो ये कहते हैं कि मैं खुद सक्षम हूँ, मेरे पास पैसे की कोई कमी नहीं है, मैं गरीब लोगों के पैसों का क्या करता? गरीब लोगों को पैसे क्या करता? कभी कोई सी गाड़ी लेता, कभी कोई सी गाड़ी लेता, बढ़िया बढ़िया वो कर रहा था जी। 1 लाख रुपए लेता जी, किसी से कितना लेता जी। वो तो ये कहता है कि मुझे गरीब पैसों की कोई जरूरत है नहीं, क्योंकि मेरे पास ऑलरेडी पहले से पैसा है और मैं 1000 रुपए की पैसे वसूली नहीं करता। उनका ये कहना है। जहीर भाई वाने तो कही बात कि मैं खुलो चैलेंज करूँ, आत्महत्या करके मर जाऊंगा। मैं बता रहा हूँ आप लोग, यार हम मर जाएंगे, हम तेरे साथ चलेंगे, घर घर में आदमी उनसे बात कर, यार 1000 रुपए लिए ना लिए, हम मर जाएंगे। बैठ चो धूनी बता, हम चलेंगे तेरे साथ, या बात लोग 1000 रुपए गुंगाई हुई है कि ना हुई। और बताओ आप एक बात और, हमारा पूरी मेवात में सबसे बड़ा गांव सिंगार, अब तक हम नगर पालिका बन जाता हमारा गांव। इन्होंने ढेर राजनीतिक जो हमारे गांव के साथ खेली है, जो इन्हें वोटन कटवा के रिया हूँ ला दे में, अब तक हमारी वोट 40,000 हो जाती, हम नगर पालिका में आ जाते, अब तक हमारी इन मंडी समिति लगती। हम आज जो इनकी चूते चक्कर में। और एक बात और बताऊँ आप लोग, पता है कि ये हमारे गांव से बाहरी नंगड़ा छोटो सो, आप पूरे गांव में डोल ले हो, इतने छोटे एरिया में इतने पढ़े लिखे इतने ज्यादा मुलाजिम कहीं ना मिलेंगे। आज आप देखोगे यहाँ रात बिरात में पुलिस आ जाती है, लोगों पर छापे मार देते। क्यों? इनकी राजनीति, ये अपनी राजनीति चमकाने के लिए। ये पुलिस में इन्होंने अपनी पकड़ बना रखी है बोधी मोटी, बच्चों के ऊपर दबिश गिरवा देते हैं, फिर सुबह उन्हें छुड़ा लाते हैं फ्री में, ताकि हमें वोट दे दे। ये राजनीतिक बिल्कुल नहीं चलेगी अब। नहीं, कोई इस तरीके के कोई आरोप प्रत्यारोप लगा रहे, क्या सच है ये जो पुलिस दबिश दे रहे? कोई अरे सच्चा यार, तू घेरा में घर में जाकर पूछ ले। मैं आप लोग चैलेंज करूं, या बात पूरे गांव में इतने छोटे एरिया में इतने पढ़े लिखे आदमी कहीं भी ना, जितने मुलाजिम या घेरा में ना, छोटे से एरिया में इन 50 घर ना 40 मुलाजिम है, और फिर इन रात दिन जो यूं दबिश दी जा रही है इन बालकन पे, ये बढ़िया बात ना। आप एक चीज़ बताओ, मैं आपको ये बताऊं, आप सोच के देखो, यहाँ इतने मुलाजिम है हमारे जो नंगड़ा जहाँ पे आप खड़े हो, मेरे हिसाब से शायद यहाँ कोई बच्चा अनपढ़ नहीं, इनको बहुत शौक है पढ़ाई का, सारे पढ़े लिखे बच्चे हैं, सारे मतलब एक बहुत सख्त में सारे टीचर हैं, मास्टर हैं। अब आप सोच दे कोई आदमी रात में निश्चिंत सो रहा और उसके बाद अचानक से उस पर छापामारी। मैं बता रहा हूँ आपको, ये सिर्फ यहाँ के गंदी राजनीति के कारण है। अच्छा, जो लोग वोट नहीं दे रहे उन पर छापा पड़वाए। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, यही चीज़ है बस। मैं तो ये कहता हूँ आपके इस चैनल के माध्यम से ये भी बात कर रहा हूँ कि हमारे युवा जो पढ़े लिखे हैं ना, वो जागरूक हों। इन गंवार लोगों के हाथ में कब तक ये राजनीति की वो भेंट हम चढ़ते रहेंगे? अब की बार इनको सबक सिखाएंगे इंशाल्लाह। वही पढ़े लिखे बच्चा मैदान में है और वो पढ़े लिखे जागरूक हो गए हैं अब की बार। ये देखिए, गंदी राजनीति को उखाड़ के फेंकेंगे, ऐसा कहना है कि रोष प्रकट कर रहे हैं ग्राम पंचायत के लोग हैं। इनका कहना है कि बड़ा आरोप इन लोगों ने लगाया है, जो वर्तमान के सरपंच साहब हैं उन पर करोड़ों रुपए के राशि का गबन का आरोप इन लोगों ने लगाया है। कितनी सच्चाई है सबका इन्वेस्टिगेशन करेंगे, जांच करेंगे, बातचीत करेंगे कि जिस तरीके के आरोप प्रत्यारोप ये अल्ताफ हुसैन के द्वारा उनके समर्थकों के द्वारा वर्तमान सरपंच पर लगाए जा रहे हैं, उनमें कितनी सच्चाई है। बने रहिए हमारे साथ, क्योंकि ये जो डिबेट हुई है इसका पूरा जायजा, पूरा मुआयना हम लोग करेंगे और वर्तमान के सरपंच से इसका जवाब लेने की कोशिश करेंगे। तब तक के लिए बने रहिए मेरे साथ।